All right, welcome to Chart Stories. My name is Prateek, presenting to you this week's portfolio update. चार नई exits और 10 नई entries. Exciting changes to the all the three portfolios जो हम यहाँ पे इस चैनल पे मेंटेन कर रहे हैं. स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियोज. परफॉर्मेंस ट्रैकर में हम लोग एक एक आइडिया जो इस चैनल पे इस्टेब्लिश करते हैं वो परफॉर्मेंस ट्रैकर में पंच करते हैं और वो पब्लिकली शेयर करते हैं. इस परफॉर्मेंस ट्रैकर का लिंक इस चैनल के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले सबसे ऊपर अवेलेबल होता है. इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. आप इसको जाके देख सकते हैं, सारे आइडियाज़ को चेकआउट कर सकते हैं, इस आइडिया के यूनिवर्स को चेक कर सकते हैं. बाय एंड लार्ज जो भी आइडियाज़ हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो आइडियाज़ का जो यूनिवर्स है वो ओवरऑल टोटलिटी में एक प्रॉफिटेबल यूनिवर्स ऑफ आइडियाज़ है. उनमें से ऑब्वियसली किसी के पास इस तरीके से फंड नहीं होते कि सारे आइडियाज़ में कोई इन्वेस्ट कर सके, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट लर्न करने के बाद इनमें से कुछ आइडियाज़ पिकअप कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपको समझ में आए कि हाँ ये आइडिया मुझे ट्रेडेबल लगता है. आप उनको कंसिडर कर सकते हैं. बट हमारी तरफ से ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और एक प्रॉफिटेबल आइडियाज़ का यूनिवर्स आपके पास लेकर आ रहा हूँ. सारे आइडियाज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर टोटलिटी में देखें तो तीनों पोर्टफोलियोज अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं. आइए लेट्स डीप डाइव इनटू इट. स्टार्टिंग विद द माइक्रो कैप पोर्टफोलियो. माइक्रो कैप पोर्टफोलियो में आज तक हम 46 आइडियाज़ प्रेजेंट कर चुके हैं और इस हफ्ते एक आइडिया और ऐड करेंगे, 47th. अभी तक जो 46 आइडियाज़ हैं उन 46 आइडियाज़ की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, हमने अनरियलाइज्ड आर आर का मतलब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की. आई एम श्योर अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो ये चैनल आज की तारीख में इस चैनल का कंटेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हम एडवांस्ड मोड पे चल रहे हैं. बेसिक कंटेंट जो है वो ट्रेडिंग सिखाने वाले बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं. सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कहीं से भी आप सीख कर आइए, दैट्स ऑल राइट. बहुत सारी किताबें, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है. देयर इज़ नो पॉइंट इन डुप्लीकेटिंग द कंटेंट एनी फर्दर. सो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टर्म्स से बात करते हैं. ओवरऑल जो हमने इस पोर्टफोलियो में रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लिया उसमें अनरियलाइज्ड हम पॉजिटिव 31.8 आर पे चल रहे हैं, रियलाइज्ड पॉजिटिव 2.5 आर पे चल रहे हैं और नेट नेट पॉजिटिव 34.34 आर पे चल रहे हैं. इस हफ्ते इस पोर्टफोलियो में, हमारे माइक्रो कैप पोर्टफोलियो में, एक एग्जिट है SEML की, जिसको कि हमने 195 पे एंट्री ली थी 6 जनवरी को. एंड हमने 241 पे एग्जिट लिया फॉर अ 23% गेन, 1.1 आर गेन. So this is one of our changes to our microcap portfolio, one of our exits from a microcap portfolio. We also have a new entry, which is Loyal Equipment. The ticker is Loyal. इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ. ये इसका चार्ट है. मैं इसमें कुछ टाइम से एंट्री तलाश कर रहा था. ये मेरी ड्राइंग्स आप इग्नोर कर सकते हैं, बट ये जो बहुत ही बेहतरीन वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, मंथ पे भी ये चार्ट बेहतरीन है. इसने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया है. काफ़ी टाइम से नए पे नए ऑल टाइम हाइस बना रहा है. मल्टी ईयर ब्रेकआउट से 2018 के बाद इसने अब जाके अपना 2023 में इसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया उस ब्रेकआउट को, तो मतलब ऑल टाइम हाई को, और अब ये अपनी ऑनवर्ड एंड अपवर्ड जर्नी पे चल चुका है और हमें उसमें कई टाइम से एंट्री देख रहे थे. अब हमें एंट्री मिली है. लेट्स सी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है या नहीं रहता. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एंट्री एंड ओनली एंट्री फॉर अ माइक्रो कैप पोर्टफोलियो. ओवरऑल इस पोर्टफोलियो का हमने जो मंथली पोर्टफोलियोज निकाले हैं, हमने दिसंबर में जो आइडियाज़ इस्टेब्लिश करे थे इस पोर्टफोलियो में, दिसंबर में तो थे ही नहीं, 26 दिसंबर, एक ही हफ्ता उन आइडियाज़ ने ट्रेड किया दिसंबर में तो. बट एनीवे दे आर एट -1.95 आर. जनवरी में जो आइडियाज़ ट्रेड करे वो पॉजिटिव 17.75 आर पे हैं. यहाँ से मैं इस कॉलम को रीड कर रहा हूँ. उसके अलावा जो फेबररी के आइडियाज़ हैं दे स्टैंड एट पॉजिटिव 2.28 आर इन टोटलिटी. मार्च के आइडियाज़ जो हैं दे स्टैंड एट पॉजिटिव 10.5 आर इन टोटलिटी. अप्रैल के आइडियाज़ एट पॉजिटिव 5 आर. जो मई के आइडियाज़ एट -0.79 आर.
एंड जून के दो आइडियाज़ हैं वो +1.5 आर। जुलाई में हम एक आइडिया ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस पोर्टफोलियो स्टैंड्स। मूविंग टू आवर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। ओवरऑल स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हमारा वर्स्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो हुआ करता था। बहुत टाइम तक सुपरबली नेगेटिव चल रहा था, लेकिन हमने लगातार कॉन्फिडेंस रखा दैट विल हैव अ टर्न अराउंड स्टोरी ऑन दिस पोर्टफोलियो। एंड इस पोर्टफोलियो ने बहुत बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करना चालू कर दिया है पिछले कुछ महीनों से। ये हमारा सबसे पहला पोर्टफोलियो था जो कि हमने इस्टेब्लिश किया था। दिसंबर फर्स्ट वीक से ये पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में हम 111 आइडियाज़ अभी तक इस्टेब्लिश कर चुके हैं और आज के अपडेट में 4 नए आइडियाज़ इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। ओवरऑल जो है 111 आइडियाज़ में इस पोर्टफोलियो ने +53.3 अनरियलाइज्ड आर पे ये स्टैंड करता है। रियलाइज्ड -14 आर, नेट नेट +39 आर। जो दिसंबर में आइडियाज़ हमने इस्टेब्लिश करे थे वो -1.06 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। जनवरी के आइडियाज़ जो हैं वो +2.6 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। फरवरी के आइडियाज़ +4, मार्च के आइडियाज़ +10, अप्रैल +24, मई +6, जून -0.23 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। जून के जो भी आइडियाज़ थे, इसमें चेंजेस समझ लेते हैं कि हमारी एग्जिट्स कितनी हैं। इस पोर्टफोलियो में हमारी पहली एग्जिट है पीएसपी प्रोजेक्ट, जो कि हमने 704 के एंट्री प्राइस पे लिया था 14 दिसंबर को। ये बहुत ही सुस्त ट्रेड रहा। 704 पे एंट्री ली थी, 713 पे एग्जिट ले रहे हैं फॉर मीगर 1.28%। कुछ खास नहीं मिला यहाँ पे हमारे को। 0.07 आर पे हमने एग्जिट ले ली। दूसरा जो हमारा एग्जिट है इस पोर्टफोलियो में वो है मेडिको। हमने 5 मार्च को इसमें एंट्री ली थी और अब हमने ये जो अभी वीक ख़त्म हुआ है 30 जून को, इसको हमने एग्जिट मान लिया है। इसकी हमने एंट्री ली थी 69.85 पे और इसको हमने एग्जिट किया 76.7 पे। सो मात्र 9.8% एंड +0.53 आर पे हमने ये ट्रेड क्लोज किया है। सो नथिंग नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट स्टिल अ ट्रेड। ये हमने एक एग्जिट लिया है सूरज नाम के टिकर पे, जिस पे कि हमने 6 फरवरी को, आई थिंक ये डेट यहाँ गलत दिख रही है, ये 2 जून है। 2 जून 23 को हमने ये एंट्री ली थी और अब हमने 30 जून को ये एग्जिट ले ली है। 159 पे एंट्री ली थी, 156.7 पे एग्जिट ले लिया है। -1.45%, -0.07 आर। ये हमारी 3 एग्जिट्स थी और 4 नई एंट्रीज हैं इस पोर्टफोलियो में। आइए उनके चार्ट्स देख लेते हैं फटाफट। ये है वो 4 नई एंट्रीज। पहली एंट्री है KCL की। दिस इज हाउ द चार्ट लुक्स। दूसरी ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, आप देखेंगे। या तो 128 पे एंट्री और 93 पे स्टॉप लॉस। दूसरा हमारा है SMLT सार्थक मेटल्स। इसने मैंने इसको एक पैटर्न पे अपने एक्सपीरियंस से ये ट्रेड में लिया है, एंटर किया है। लेट्स सी अच्छा जाता है क्या। कभी कभी ये जो नेगेटिव पैटर्न, जैसे ये एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना रहा था एक प्राइस एक्शन। अब राइजिंग वेज एक नेगेटिव, एक बियरिश पैटर्न माना जाता है, टॉपिंग आउट पैटर्न माना जाता है। लेकिन अगर कोई चार्ट राइजिंग वेज को ऊपर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाने की बात कोशिश करे तो वो एक एक्सप्लोसिव मूव देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसलिए मैंने SMLT में यहाँ पे एंट्री ली है। मैं सारे के सारे अपने सेटअप्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज दैट इज़ नॉट द होल आइडिया। बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं, ज्ञान बहुत सारा अवेलेबल है। मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ, ट्रेड आइडियाज़ की। एंड ऑब्वियसली ये मेरी पर्सनल ट्रेड आइडियाज़ का यूनिवर्स है, इनमें से मैं भी कुछ आइडियाज़ में ट्रेड करता हूँ और मेरा पोर्टफोलियो इन्हीं आइडियाज़ से मिलकर बनता है। पर एज ऑलवेज कि सारे के सारे आइडियाज़ में एंटर नहीं कर सकते, तो इनमें से कुछ आइडियाज़ में मैं ट्रेड करता हूँ, इनमें से कुछ आइडियाज़ आप भी सोच सकते हैं। ओवरऑल ये जो यूनिवर्स ऑफ आइडियाज़ है ये प्रॉफिटेबल है और वो हम परफॉर्मेंस ट्रैकर में देख सकते हैं। तो सार्थक मेटल्स विच इसका टिकर है SMLT, फिर है प्रिसीजन वायर, बेहतरीन चार्ट, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई के बहुत आसपास है ये ब्रेकआउट लेने के। लेट्स सी सक्सेसफुल हो पाता है क्या। एंड देन RMC स्विच के RMC इसका टिकर है। 420 पे एंट्री, 278 पे स्टॉप लॉस।
ये 4 सेटअप्स हैं जो कि हमने नए एंटर करे हैं हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में आज की अपडेट में। ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ लेते हैं। अगली बार से हम लोग परफॉर्मेंस जो है मंथ वाइज गिनाने के बजाय क्वार्टर वाइज गिनाएंगे, जब 2 क्वार्टर्स हमारे पूरे हो गए हैं। तो दिसंबर के जो आइडियाज़ हैं वो -1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं। फिर जो जनवरी के आइडियाज़ हैं वो +2.6 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं। फरवरी +4 आवर, मार्च जो है +10 आवर, अप्रैल +24 आवर, मई +6 आवर, जून -2.34 आवर। बहुत सारे आइडियाज़ जिंदा है इसमें, बड़े आसानी से ये टर्न अराउंड हो सकता है, होना चाहिए। ये था हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का अपडेट। इसमें 3 एग्जिट्स और 4 एंट्रीज थी। कमिंग टू आवर बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो विच इज़ आवर मिड कैप पोर्टफोलियो, जो कि हमने स्टार्ट किया था जनवरी बिगनिंग से। 6 महीने पूरे कर लिए हैं इस पोर्टफोलियो ने। अनरियलाइज्ड +72.4 आवर पे ये पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा है। जैसा कि पहले बताया, आर का मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और -1.4 रियलाइज्ड आर, +71 नेट नेट आर पे ये ट्रेड कर रहा है करंटली। इस पोर्टफोलियो में ओवरऑल हम आज के पहले 63 आइडियाज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसमें 5 नए आइडियाज़ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 63 आइडियाज़ में जो परफॉर्मेंस थी जनवरी के आइडियाज़ की, वो +12.8 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं। फिर जो फरवरी के आइडियाज़ हैं +8.9 आवर पे, मार्च के आइडियाज़ +6 आवर पे, अप्रैल के आइडियाज़ +35 आवर पे, मई के आइडियाज़ +7 आवर पे, एंड जून के आइडियाज़ +6.8 आवर पे। जुलाई में हमने 5 नए आइडियाज़ इस्टेब्लिश करे हैं। इस पोर्टफोलियो में एक भी एग्जिट नहीं है, लेकिन 5 नई एंट्रीज़ हैं। आइए उन 5 नई एंट्रीज़ के चार्ट्स भी देख लेते हैं। बाकी परफॉर्मेंस ट्रैकर में जाके आप पाँचों के स्टॉप लॉसेस और एंट्री प्राइसेस देख सकते हैं। एंट्री प्राइसेस बेसिकली जो अभी फ्राइडे ख़त्म हुआ है उसमें उसके क्लोजिंग प्राइसेस को हमने एंट्री प्राइसेस माना है। सो पहला चार्ट है PCBL। मेरा पसंदीदा सेटअप है ये। देखिए, ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस चार्ट ने दिया है। 2018 में ऑल टाइम हाई दिया था। 2018 के बाद ये दोबारा ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है। एक दफ़ा हालांकि रिजेक्शन आने के चांसेस रहते हैं, फिर भी आई हैव टेकन दिस बेट। मुझे ये पसंद आया सेटअप। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अच्छा लगा। बहुत क्लियरली मैं रिस्क डिफाइन कर पा रहा था इसमें, तो ये एक बेहतरीन सेटअप है। देन सूर्य रोशनी। अब इसमें विक बड़ी है, लेकिन चार्ट अच्छा है। बहुत अच्छे से इसने पिछले ऑल टाइम हाई को मंथली पर रीटेस्ट करके इसने अपनी दोबारा ऑनवर्ड एंड अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी है, तो मेरी उम्मीद पॉजिटिव है सूर्य रोशनी से। इसका जो वीकली क्लोजिंग प्राइस है 866.9, वही हम मान के चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो 713 का है करीबन। फिर है सरदा एनर्जी, सरडा EN, ये इसका टिकर सिंबल है। बेहतरीन चार्ट, मज़ेदार चार्ट। मेरे को ये जो सेटअप है बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देता है जनरली। जहाँ पे किसी चार्ट ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया और हमारे को बहुत क्लियर उसने रिस्क डिफाइन करने का मौका दे दिया, और जैसा कि इस चार्ट में। तो एंट्री हमारी वीकली क्लोजिंग प्राइस पे 1467 रुपये 75 पैसे, और स्टॉप लॉस 1253 रुपये। देन फोर्थ आइडिया हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में जो ऐड होने जा रहा है वो है रेमंड। रेमंड ने यहाँ पे ये नए ऑल टाइम हाई, दिसंबर में इसने एक बहुत अच्छी रैली बनाई थी, और अभी अपनी उस ऑल टाइम हाई को वहाँ से रिजेक्शन देके दोबारा वहाँ पे पहुँचा, और उसने अच्छा कंसोलिडेशन किया। करीबन 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद दोबारा ब्रेकआउट लिया, रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाने की कोशिश। तो ये 7 हफ्ते का करीब करीब 1.5 पौने 2 महीने के आसपास का इसने कंसोलिडेशन दिया और रीस्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी। तो बहुत क्लियरली डिफाइंड हमारा यहाँ पे इनवैलिडेशन है। सो 1694 के आसपास की एंट्री, और 1417 का इसमें स्टॉप लॉस लेवल। जीनस पर अगेन गुड चार्ट, थोड़ा सा बड़ा कैंडल है। आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। पिछला हफ्ता इस चार्ट ने 16% का जंप मारा है, सो आप चाहें तो पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं। ये जो विक्स हैं, ये जो रेड कैंडल की विक है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि करीब करीब 116 रुपये 30 पैसे की है। बट मैं तो इसमें
अभी ही एंट्री मान रहा हूँ 126 रुपये 45 पैसे पे, जो भी वीक का क्लोजिंग प्राइस है, और 100 रुपये पे इसका स्टॉप लॉस मान रहा हूँ। तो ये हमारी 5 नई एंट्रीज थी हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में। यही था हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो अपडेट फॉर दिस वीक। आई होप आप इन इस यूनिवर्स ऑफ आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ को आप पसंद करेंगे, एंड अगर आप उनमें से किसी में भी ट्रेड करना चूज़ करते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपने वो ट्रेड क्यों लिए, क्यों वो आइडिया आपको पसंद आया। ऑफ कोर्स मैं तो अपने माइंडसेट से कुछ आइडियाज़ जिनको पसंद कर रहा हूँ वो आप लोगों से साझा कर ही रहा हूँ, शेयर कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर आपको भी किसी आइडिया में एग्रीमेंट बनता है और आपको लगता है कि हाँ ये ट्रेड मुझे लेने लायक लगता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। I'll be happy to understand your mindset, why your mindset agreed with that idea. और अगर आपका किसी आइडिया से माइंड डिसएग्री भी करता है, आई बी हैप्पी टू लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। किसी भी आइडिया जो कि यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, अगर आपको उनमें से कोई भी आइडिया के बारे में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। If you like this setup for a continuous inflow of new ideas, subscribe to the channel, hit the like button. It works like an encouragement to us. Thank you for now. Until next time, over and out.